सभी को मेरा प्रणाम। भीड़ में खोया आदमी के झटपट रिवीजन, झटपट पुनरावृत्ति यानी क्विक रिवीजन के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भीड़ में खोया आदमी। ये एक समस्या प्रधान अ, लेख भी कह सकते हैं, और चूंकि कहानी के रूप में बुनी गई है, बुना गया कहानी के रूप में, इसलिए आप इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या को सभी समस्याओं की जननी के रूप में बताया गया है। जैसे पर्यावरण में अगर प्रदूषण है तो उसका भी कारण जनसंख्या है। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा, पृथ्वी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस चीज का बोझ बढ़ता रहा है, सिर्फ इंसानों का बोझ नहीं बढ़ रहा है। इंसान के साथ जन्म लेती हैं उसकी जरूरतें, कपड़ा, रोटी, मकान, उसकी आकांक्षाएं जन्म लेती हैं उसकी। तो उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो किस तरह से अपना प्रचार प्रसार करता है, अपने आप को यहाँ से वहां तक बढ़ाता है। वो अपने घर का निर्माण करता है। एक घर की चाहत नहीं होती, कई घरों की चाहत होती है, फिर उसका अपना परिवार बनता है, और इस तरह से एक इंसान के साथ जन्म लेती हैं उसकी जरूरतें। तो यहाँ पर आप इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ अगर ये है, एक तरफ तराजू के एक पलड़े में अगर इंसान है, तो दूसरे पलड़े में जो उससे ज्यादा है, इंसान से ज्यादा है, उसकी जरूरतें। पहले मकान की जरूरत, मकान के साथ साधनों की जरूरत, साधनों के साथ अतृप्त इच्छाओं की जरूरतें। तो ये जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। जब तक इंसान जीवित है उसकी जरूरतें बढ़ती रहती है, एक के बाद एक दूसरी जरूरतें बढ़ती रहती है। तो इसी जरूरत को पूरा करते करते हम इतना ज्यादा पर्यावरण में प्रदूषण, हम ही इसे, इस समस्या का निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। तो अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। तो इस कथा में, कथा प्रसंग कहिए या समस्या प्रधान इसे एक लेख कहिए, तो इसमें कई प्रकार की समस्याएं उठाई गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया आरंभ में ही, जनसंख्या वृद्धि है, फिर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, आदमी की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जो ये हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमारी मौलिक जरूरतें, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही। नौकरी की तलाश में लोग भटक रहे हैं। पैसे देने के बाद भी हम अपने कार्य को किसी से पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। तो स्वास्थ्य कितना खराब हो रहा है, जैसे बाबू श्यामला कांत जी की पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में यहाँ जानकारी दी गई। तो इन सभी समस्याओं को इसमें दर्शाया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे इस संदर्भ में। इस पहले हम उन प्रश्नों को भी देखेंगे। यह एक क्विक रिवीजन है। तो किस प्रकार की समस्याएं हैं लोगों के पास, कितनी भीड़ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साधन कितने हैं, मीन्स कितने हैं हमारे पास, और उसके लिए लोग कितने ज्यादा हैं। और यह समस्या एक विस्फोट के समान, एक समस्या का विस्फोट हो चुका है। अगर अभी भी हम इसमें नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब हम इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में हम स्वयं खो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरत है हमें इसमें नियंत्रण लगाने की। प्रश्न पूछा जाएगा किन किन समस्याओं का इसमें वर्णन किया गया, क्या समस्याएं बताई गई हैं इसमें। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। जनसंख्या के कारण, जनसंख्या ही सभी समस्याओं की जननी है। पर्यावरण का प्रदूषण है, हम स्वयं इस भीड़ में खो जाएंगे। और देश की खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है कि हम अपने परिवार को, हम क्या करें, हम अपने परिवार को सीमित रखें। बच्चे एक या दो ही अच्छे, यही संदेश यहाँ पर दिया गया है। आप में से कई विद्यार्थी मेरे जो पहले के वीडियो उसमें पूछ रहे हैं कि मैम, बाबू श्यामलाकांत जी के कुल कितने बच्चे हैं, उनके कुल कितने बच्चे हैं। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो सबसे जो उनका बड़ा बेटा है, उनका एक बड़ा बेटा है दीनानाथ, जिसका नाम है दीनानाथ। उसके बाद है उनकी बेटी, एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी में, बड़ी बेटी की शादी में लेखक यहाँ पर आए हैं। बड़ी बेटी की शादी में लेखक यहाँ पर आए हैं। ये एक हो गए, ये दो हो गए, एक हो गया, दो दूसरी है। फिर 5 बच्चे माता के पल्लू को पकड़कर मम्मी के पीछे खड़े हैं जब बाबू श्यामलाकांत जी मिलने आते हैं बाबू श्यामलाकांत जी की पत्नी से जब वे मिलते हैं लेखक, तब वो, उनकी पत्नी ही नहीं आती, उनकी पत्नी के पीछे पीछे 5 छोटे छोटे बच्चे जो बड़े ही निर्बल और एकदम असहाय नजर आ रहे हैं। तो वहां पर हो गए 5 बच्चे। और उन्होंने एक वाक्य कहा है कि अपने बड़े बेटे को दर्जी के पास भेजा। तो बड़ा बेटा तो एक ही होगा ना, दीनानाथ। दूसरा बेटा नहीं कहा, उन्होंने कहा बड़ा बेटा। तो दीनानाथ वहां पर कॉमन है। 5 बच्चे यहाँ पर ये हो गए।
तो दीनानाथ ही है जो कि गया है स्टेशन पर, और दीनानाथ ही है जो कि गया है दर्जी के पास अपना वो कपड़ा वगैरह देने के लिए। और उसके बाद एक और जो बच्चे का नाम आता है जो राशन की दुकान पर गया था, वो है सुमंत। तो याद रखिए कि इनका जो बड़ा बेटा है दीनानाथ, वह गया था लेखक को रिसीव करने के लिए, स्टेशन पर लाने के लिए। बड़ी बेटी की शादी में लेखक आए थे। किसकी बड़ी बेटी? श्यामला कांत जी की बड़ी बेटी। फिर 5 बच्चे हैं, उनका कोई नाम कोई जिक्र नहीं, बस इतना ही बताया गया है। और एक सुमंत है जो राशन की दुकान से थका हारा लौटा है। तो 5, एक 6, एक 7 और एक 8, दीनानाथ का ही जिक्र 2 बार हुआ है। एक बार लाने गया है, लेखक को रिसीव करने गए हैं, और एक बार वे गए हैं दर्जी की दुकान पर। तो ये कुल मिलाकर के 8 बच्चे हैं बाबू श्यामला कांत जी के। मुझे आशा है कि आपको इसमें अभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है बाबू श्यामला कांत जी के अनियोजित अनप्लान्ड परिवार का लेखा जोखा। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि कितने बच्चे हैं उनके। तो बाबू श्यामला कांत जी के बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे हैं बाबू श्यामला कांत जी। बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लेखक? लेखक जा रहे हैं बाबू श्यामला कांत जी की बड़ी बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए। 15 दिन पहले गए थे। कहाँ गए थे? रेलवे स्टेशन गए थे। 15 दिनों पहले ही गए थे रेलवे स्टेशन। क्यों गए थे? आरक्षण के लिए गए थे। क्या आरक्षण मिला इन्हें? नहीं, आरक्षण नहीं मिल पाया इन्हें। क्यों नहीं मिल पाया आरक्षण इन्हें? क्योंकि इनसे पहले ही वहां पर घंटों प्रतीक्षा के बाद, मतलब वहां पर लोगों की लंबी कतार थी, और जब घंटों प्रतीक्षा के बाद जब इनका क्रम आया तब पता चला कि गाड़ी में स्थान ही नहीं था, गाड़ी में स्थान ही नहीं था, इसीलिए इन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया। तो ये है इन्हें आरक्षण न मिल पाने का कारण। तो पिछली गर्मियों में, यानी बता रहे हैं कि पिछली गर्मी में उन्हें वहां पर जाना था, और इसीलिए चूंकि जाना बहुत जरूरी था, तो विदाउट रिजर्वेशन, बहुत आम बात है हमारे देश में, विदाउट रिजर्वेशन बिना आरक्षण के ही निकल पड़े। चालू टिकट ले लिया, एक चलता टिकट ले लिया और वहां पर निकल पड़े। जब गाड़ी आई और गाड़ी में बैठने गए, तो देखा कि अंदर बिल्कुल तिल रखने की भी जगह नहीं है। जैसे कैसे आप 9 बजे की सुबह सीएसटी लोकल पकड़ ले और शाम में 5 बजे अगर आप कल्याण लोकल पकड़ ले, तो फिर कैसे भीड़ होती है, वैसे ही भीड़। तो तिल रखने की भी जगह नहीं, और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ की जबरदस्त धक्कम धुक्का धक्का लगी थी, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ थी। इन्हें जाना कहाँ था? इन्हें जाना था हरिद्वार। क्यों जाना था ये बताया मैंने। बाबू श्यामला कांत जो इनके अभिन्न मित्र है बाबू श्यामला कांत जी, उनकी उनकी आप श्यामला श्यामला लिखते, श्याम श्यामला कांत, ठीक है। तो इन्हें जाना था हरिद्वार, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन में नहीं गए थे, ब्रेक जर्नी की थी इन्होंने। ब्रेक जर्नी होता है जब आप कहीं दूसरी जगह उतरे और वहां से अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपने गंतव्य के लिए फिर से दूसरी ट्रेन पकड़े। तो कहाँ उतरे थे ये? लक्सर में उतरे थे। जब लक्सर में उतरे तो वहां देखा कि गाड़ी की छत यात्रियों से पटी पड़ी थी। तो यहाँ पर जो दूसरी समस्या बताई गई है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग नियम व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। तो अगर नियम टूटते हैं, व्यवस्थाएं जो है उनका और अनुशासन का पालन नहीं हो पाता है, व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल जाती है, तो उसका कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। यहाँ एक और आपको यहाँ पर एक समस्या बताई गई है। फिर एक और समस्या यहाँ पर क्या बताई गई है? बेरोजगारी। दीनानाथ के माध्यम से यहाँ पर मेरे पिछले वीडियोस देखिए, क्योंकि मुझे जल्दी से ये खत्म करना है, ये क्विक रिवीजन है। बेरोजगारी की समस्या बताई गई है किसके माध्यम से? दीनानाथ के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर बताई गई है। फिर इसके बाद जो अगले पेज में जो समस्या बताई गई है वो है आवास की समस्या। आवास क्या होता है? रहने का स्थान, जहां हम रहते हैं, जहां हमारे सिर पर एक छत हो, उसे हम कहते हैं आवास। लेकिन आवास नहीं है, लोगों के पास पैसा है लेकिन रहने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसा ही कुछ बाबू श्यामला कांत जी के साथ हुआ था। तो शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका था, लेकिन उसके बाद भी इनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तो ये एक और समस्या बताई गई है। उसके बाद स्वास्थ्य की समस्या। कैसे बताया गया है स्वास्थ्य की समस्या? तो बाबू श्यामला कांत जी की पत्नी से जब ये मिले थे कई वर्षों पहले, तब इनके पास बाबू श्यामला कांत जी की जो पत्नी थी, उनकी मतलब उस समय तक वे थोड़ी अच्छी नजर आती होंगी, लेकिन अभी ये एकदम अस्वस्थ नजर आ रही है, बीमार नजर आ रही है। वजह क्या है? 3 छोटी लड़कियां और 2 छोटे लड़के, यानी 5 बच्चों की यहाँ पर बात की गई है। आप पूछते हैं मुझसे प्रश्न, इसलिए मैंने यहाँ फिर से बताया है आपको। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या बताई गई है, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और डॉक्टरों की संख्या कम है, अस्पतालों की संख्या कम है, और जो डॉक्टर हैं उनको
मरीज जो है वे मधुमक्खी की छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते। तो एक और समस्या यहाँ पर यह बताई गई है। उसके बाद अगली जो समस्या है कि बहुत पैसे वगैरह दे पाने के बाद भी हमारा काम पूरा नहीं हो पाता, हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते, काम करवा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात कही है, देखिए, बड़े बेटे को दर्जी के पास भेजा था, बड़ा बेटा एक ही होगा और वो है दीनानाथ। तो यहाँ पर उसी बच्चे की जिक्र है। तो पैसे देने के बाद भी काम नहीं हो पाता है, तो ये एक और समस्या यहाँ पर बताई गई है। फिर यहाँ पर अगली समस्या ये है कि देखिए, जीवन हमारा चलता रहे, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें अनाज की जरूरत है। तो घंटों खड़े रहने के बाद भी सुमंत को राशन की दुकान पर अनाज नहीं मिला। आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन खाने के लिए जो 2 वक्त में के लिए चाहिए आपको, वो अनाज ही होता है। तो अगर अनाज नहीं है तो फिर खाएंगे क्या, पैसे थोड़ी खा सकते हैं। तो वो अनाज की कितनी कमी हो गई है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, एक यह समस्या यहाँ पर बताई गई है। तो अब यहाँ पर सेकंड लास्ट पेज में लेखक कहना चाहते हैं कि आखिर इन मतलब ये जो इतनी सारी समस्याएं हैं, आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, लोग अपनी जान को हथेली पर रख करके इस तरह से यात्रा करने पर विवश है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्या है, आवास की समस्या है, काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, खाने मतलब जो राशन है, राशन की कमी है लोगों के पास। तो ये इतनी सारी समस्याओं की जो जननी है, जो माँ हम कह सकते हैं इन समस्याओं की, वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या को हम नियंत्रण में रखते हैं तो हम इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। बच्चों की भीड़ सबको अच्छी लगती है, छोटे छोटे बच्चे, हंसते मुस्कुराते बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन यही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी जरूरतें बढ़ती जाती है। और अगर आप इनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं तो आपको ही ये बच्चे बड़े होने के बाद कहेंगे कि जन्म क्यों दिया मुझे, अगर मेरा पालन पोषण सही तरीके से नहीं करना था, मेरी जरूरतें पूरी नहीं करनी थी, तो जन्म क्यों दिया मम्मी पापा आपने मुझे। तो इसीलिए, और देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते तो यही बच्चे अपराधी बन सकते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, आप पढ़ाई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, नौकरी नहीं है इनके पास, जरूरतें बहुत ज्यादा है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, गलत रास्तों पर चलेंगे, कुसंगति में जाएंगे। तो इसीलिए ऐसी भीड़ में इंसान स्वयं खो जाता है, और इस भीड़ को बनाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों जैसे ही व्यक्तियों पर है, जिनके जिनके घरों में, हम लोग कहने का अर्थ है जिनके घरों में इतने ज्यादा बच्चे हैं। तो इतनी सारी जनसंख्या का ही, या बढ़ती हुई जनसंख्या का ही दुष्परिणाम है। तो अंत में यही लेखक कहते हैं, ये कंक्लूजन में, ये वास्तव में इसे आप एक प्रस्ताव के रूप में भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है, इसे एक प्रस्ताव या निबंध के रूप में भी आप इसे एज इट इज आप लिख सकते हैं कि अगर हम अपने परिवार को सीमित नहीं रखते हैं तो हम इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में हम ही खो जाएंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। बहुत क्विक रिवीजन किया है हमने। धन्यवाद।